और आज मैं आपको एक बार फिर बताने वाली हूँ ऑडासिटी पर काम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ऑडासिटी मैंने ऑन कर लिया है, इस पर मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेरा वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर मैं बताऊंगी क्योंकि ये नया वर्ज़न है और आप देख सकते हैं कि इसके वर्ज़न का जो दिखा देती हूँ अबाउट ऑडासिटी, ये 2.3.3 है, ये नया वर्ज़न है ऑडासिटी का और ये वाला मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं और इसमें मैं एक कहानी अभी सुनाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल में न्यू है, ओपन है, रीसेंट फाइल है, क्लोज है, सेव प्रोजेक्ट है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है और एग्जिट है। एग्जिट करेंगे तो ये हट जाएगा, बंद हो जाएगा। न्यू करेंगे तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन, ये न्यू ओपन हो गया, ठीक है। ओके से क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके इससे न्यू कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। अब हम अगर ओपन करेंगे तो ये ओपन में गए और ओपन में जाने के बाद हम यहाँ पर कोई भी ऑडियो फाइल यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑडियो फाइल कहाँ पर है देखते हैं। तो ऑडियो फाइल हमने कहाँ रखी हुई है, हम डेस्कटॉप में जाते हैं। देखिए ये फाइल आ गई। तो दोस्तों फ्री गेहूं और ये ऑडियो फाइल मैंने ओपन की है, इसको मैं एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। और एडिट करने का ऑप्शन दोनों ही तरह से सेम होता है, चाहे आप न्यू बनाइए चाहे आप ओपन कीजिए। रीसेंट फाइल्स में वो फाइल्स हैं जिन पे आप वर्क कर रहे थे, अगर सिस्टम पे हैं तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। क्लोज़ करना चाहें तो यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, वो तभी ओपन होगा जब हम यहाँ पर काम करेंगे। फिर है एडिट, आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं एडिट का है, यहाँ पर भी ये जब आप वर्क कर लेंगे तब ये ओपन होंगे। हाँ पेस्ट हम यहाँ ज़रूर कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे तो जो भी कॉपी में होगा वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, कोई कॉपी नहीं है तो पेस्ट नहीं हो रहा। फिर सिलेक्ट में ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें छोड़ देते हैं। व्यू में आप जूम कर सकते हैं, ट्रैक साइज़ कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, हिस्ट्री विस्ट्री ये भी ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट का भी हमें इतना कोई ज़रूरत नहीं होता। ट्रैक्स में आप जब म्यूज़िक मिक्स करते हैं तो ये म्यूज़िक मिक्स करके आप इसका ये मिक्स कर सकते हैं, स्टूडियो डाउन टू मोनो, रेंडर टू न्यू ट्रैक या म्यूट पैन, ये सब मेन यहाँ मिक्स की ज़रूरत है। ट्रैक्स में जनरेट का हमें इतना ज़रूरत होता नहीं है, इफ़ेक्ट का ज़रूरत होता है, लेकिन ये भी तब खुलेगा जब हम यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तभी ये यहाँ पर ओपन दिखेंगे। बाकी सारे ये देख रहे हैं आप, दिख रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं होंगे, ये क्लिक हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो मेन हमारा वर्क जो होता है इफ़ेक्ट पे होता है, फिर ट्रैक में होता है और फिर लास्ट में फाइल में सेव या इंपोर्ट में होता है, बाकी हम कुछ नहीं यूज़ करते। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और ये रेड बटन आप ये देख रहे हैं, ये प्ले बटन है, सॉरी ये नहीं, ये पॉज बटन है, इससे पॉज कर सकते हैं। ये प्ले बटन है, ठीक है, इसे प्ले कर सकते हैं। और ये स्टॉप है, ठीक है, ये है स्किप टू स्टार्ट, होम, और ये एंड, आप म्यूज़िक जब सुनते हैं तब कर सकते हैं। बाकी ये जो दिख रहा है आपको एनवलप, ये हम म्यूज़िक का जो साइज़ होता है उसको जब हम डालते हैं म्यूज़िक तो उसको ऊपर नीचे इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन टूल, ये है टाइम शिफ्ट टूल और इनका ज़रूरत नहीं है, मल्टी टूल है ये। और ये क्या चीज़ है, ड्रॉ टूल है, बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, बाकी सब ऐसा ही रहेगा जैसा है इसमें। ये माइक हो गया, ठीक है, प्लेबैक माइक हो गया, ठीक है ना, बाकी सब ऐसे रहेगा। ये रेड बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया रिकॉर्डिंग बटन। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, शुरू करते हैं। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे शुरू हो जाएगा। तो हम एक छोटी सी कहानी का कट करके दिखाते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ मालूम चले, एक तो रिकॉर्डिंग भी, दूसरा कहानी कैसे करते हैं वो। तो चलिए पहले हमने प्रेस कर दिया। देखो दोस्तों सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने के लिए ना, अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए यहाँ रिकॉर्ड भी होता जाएगा, लेकिन मैं जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू करूँगी तो मैं कुछ सेकंड के लिए शांत रहूँगी ताकि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो पहले कवर कर ले, ताकि हमें एडिटिंग में दिक्कत ना हो। तो अभी मैं चुप होती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँगी, फिर कुछ देर के बाद मैं बोलना शुरू करूँगी, ठीक है। आप समझ जाइए, ऐसे ही आपको करना है, मतलब शांत रहिए, रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दीजिए, थोड़ा शांत रहिए और उसके बाद फिर बोलना शुरू कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, 1 2 3। तो कहानी पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी हम, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है तोता। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखते जाइए यहाँ पर, है ना। तो चलिए देखते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों,
हेलो दोस्तों, मैं फिर से करूँगी इस चीज़ को ताकि सही से आए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुरभि और आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी तोता। एक था तोता, बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, कूदता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसीलिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर को गए। सुनार बुलाया गया। सुनार सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वो उसी घड़ी अपने घर को रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, ये काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकल के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा, शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैदों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने घर की ओर दौड़ दौड़ कर गए। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी करने ही लगे। फिर झाड़ू पोंछ पालिश की धूम भी मची रहती। जो भी देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक मोहर लगाए गए, दाम लगाए गए। उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों बालाखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कैसे करें। मान लीजिए गड़बड़ हो गई है मुझसे, तो आप यहाँ रुकिए, ऐसे यहाँ पर आप इसे सुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहीं से मैं बोल रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कैसे करें। अब ये गड़बड़ है, मान लीजिए ये पूरा पोर्शन जो है वो गड़बड़ हो गया मेरे से, तो मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया। मैंने यहाँ से ये देखिए कट का निशान है, कैंची बनी है, इसे कट किया। अब मैं यहाँ से दोबारा शुरू करूँगी। तो आइए दोस्तों, तोते वाली कहानी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, दोबारा शुरू करते हैं, सुनवाते हैं आपको। तो ये था, मैंने एक पोर्शन कर लिया। काफ़ी लंबी कहानी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अब मैं आपको एडिटिंग करना बताती हूँ। अब देखिए ये मैं यहाँ से, ये देखिए ये वाला जो निशान है जूम आउट का, इससे मैं इसे छोटा कर लूँगी। ठीक है, इसे मैंने छोटा कर लिया। अब मैं आपको फर्स्ट वाले इस पे ले आती हूँ यहाँ पे। तो देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुरभि और आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी तोता। एक था तोता, बड़ा मूर्ख था। देखिए अब यहाँ पर ये जो मैंने पोर्शन छोड़ा था, ठीक है, इस पोर्शन को मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे एडिट कर रही हूँ। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पे गई मैं, ये सिलेक्ट करा मैंने और ये नॉइज़ रिडक्शन पे आ गए। गेट नॉइज़ प्रोफाइल कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और फिर से नॉइज़ रिडक्शन में जाइए। ओके करिए, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है।
देखिए ये हो गया। अब इसमें से नॉइज़ निकल जाएगी पूरी। ये नॉइज़ यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसमें, ये तो देखिए मैंने इसका नॉइज़ तो हटा लिया है। अभी मुझे इसको थोड़ी फिनिश करना है, तो फिल्टर कर्व में जाएंगे, मैनेज फैक्ट्री रीसेट में जाएंगे, बास बूस्ट पर गए, ठीक है, ओके किया। ये गए, AM रेडियो कर लिया, मान लीजिए रेडियो जैसा चाहिए आपको तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, फिर मैं इसमें फ़िल्टर में गई, ट्रैवल बूस्ट में गए, ओके किया इसे, ये हो गया। और मान लीजिए मुझे इसके टेम्पो बढ़ाना है तो टेम्पो भी बढ़ा सकते हैं। टेम्पो बढ़ाने से क्या होगा देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरभि और आप टेम्पो बढ़ जाएगा, इससे थोड़ी फास्ट हो जाएगी वॉइस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरभि और आपके लिए लेकर आई हूं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी। ठीक है, अभी मैं इसकी एम्पलीफाई बढ़ा देती हूँ। ये एम्पलीफाई 3.1 कर दी, ये थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, ये कम कर दिया। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कहीं स्पेस ज़्यादा है तो आप स्पेस पे ऐसे जाके इसके कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आपको ऐसे सिलेक्ट करना है और इससे भी कर सकते हैं, और या फिर आप Ctrl X भी कर सकते हैं, पर ध्यान से करें क्योंकि अभी मेरा एक्चुअली ना माउस गड़बड़ कर रहा है। इसको कुछ सेलेक्ट करो, कुछ और सिलेक्ट हो जाता है, ये गड़बड़ कर रहा है अभी एक्चुअली। तो ये उछलता था, कूदता था, फुदकता था, उड़ता था, पर ये नहीं जानता था कि कायदा कानून किस। ओके, अच्छा, अब मुझे इसमें एक म्यूज़िक मिक्स करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें गए, डाउनलोड अपने जहाँ पे म्यूज़िक रखा हुआ है वहाँ गए, ठीक है। जो अच्छा सा म्यूज़िक आपको लगे आपने सेलेक्ट किया, जैसे मेरा ये अच्छा म्यूज़िक है, लाइट भी है और काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ ड्रैग कर लेंगे हम। ओह, मैंने आपको बताया ना मेरा माउस गड़बड़ हो गया इस वक्त, तो थोड़ा सा माउस जो है वो गड़बड़ कर रहा है इस वक्त। ये लीजिए, ये आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पे ये स्पेस है तो ये कट कर दिया, ये स्पेस है तो ये कट कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। लेकिन अभी ये जो म्यूज़िक आप देखेंगे काफ़ी लाउड होगा। दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरभि और आपके लिए लेकर आई हूं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी। म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा है तो इसे कम करने के लिए हम ये वाला लेंगे, एनवेलप टूल जो है F2 करके भी ले सकते हैं इसको। थोड़ा सा ये म्यूज़िक लाउड से थोड़ा कम हो गया। अब इसको जाके यहाँ सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लेंगे ताकि हट जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरभि और आपके लिए लेकर। अब ये म्यूज़िक इधर ना बेकार है, काफ़ी धीमा है, इसको इधर से कर लेते हैं और यहाँ भी कट कर लेते हैं, ठीक है। ये अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा। मैंने कहा था आपसे कि मेरा भी माउस गड़बड़ चल रहा है एक्चुअली। ओके, तो ये ऐसे सिलेक्ट हो गया, बाकी आपने स्पेस यहाँ से हटा दी। तो ये कहानी इतनी हो चुकी है आपकी रिकॉर्ड, ठीक है, ओके। अभी आप इसको सिलेक्ट कीजिए पूरा Ctrl A करके, और ट्रैक मैंने बताया था ट्रैक्स में जाइए और मिक्स में जाइए। मिक्स में हम मिक्स एंड रेंडर करेंगे, इसे मिक्स एंड रेंडर किया तो ये देखिए ये हमारा कहानी का पूरा बन गया। आप सुन सकते हैं आप इसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरभि और आपके लिए लेकर आई हूं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी तोता। एक था तोता, बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, कूदता था, फुदकता था, उड़ता था, पर ये नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं। हाँ, तो दोस्तों आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, और अब इसको सेव करना बताती हूँ।
देखिए अगर मान लीजिए आपको इस पर दोबारा काम करना है, ठीक है, तो आप सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट करने का मतलब है कि कहानी अधूरी रह गई है, आधी रह गई है, इसे मुझे सेव करना है। क्योंकि देखिए मैं इसको अभी आधा है कहानी, तो मैं इसमें से म्यूज़िक को हटा दूंगी। अभी कहानी विदाउट म्यूज़िक ही मैं सेव करूंगी, तो मैंने बैक कर दिया है, म्यूज़िक को हटा दिया है और मैं इसको सेव प्रोजेक्ट करती हूँ। देखिए है ना, सेव प्रोजेक्ट एज किया का मतलब है नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम यहाँ डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ इसे। यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर और बना रखा है जी हाँ। तो मैं इसका नाम दे दूँगी तोता, क्योंकि ये तोता कहानी है, इसका मतलब कि मुझे इसे सेव करना है। अभी प्रोजेक्ट सेव करने का मतलब है कि अब मैं जब इसे दोबारा ऑन करूंगी तो ये सेम ऐसा ही मुझे मिलेगा। इसके आगे मैं इसको वैसा ही कंटिन्यू कर सकती हूँ, इसे मैं सेव कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मतलब MP3 में इंपोर्ट करना है। आप ये दो में कर सकते हैं, ये दोनों ही फॉर्मेट ज़्यादा चलते हैं, MP3 भी और वेब भी। तो MP3 में हम यहाँ करते हैं और ये फ्री है। आपको सबसे अच्छी बात ये कि फ्री है। तोता MP3 फाइल सेव कर लीजिए, ये बस हो गया। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आराम से डाउनलोड होगा। कैसे होगा ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप इस वीडियो का मज़ा लें, अपने सिस्टम पर इसे डाउनलोड करें और इस पर रिकॉर्डिंग करें अपनी ऑडियो को। इसके लिए आपको दोस्तों माइक की ज़रूरत पड़ेगी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे। तो आप माइक ले लें, साउंड रिकॉर्डर, साउंड कार्ड ले लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।